साथियों नमस्कार। प्रतिभा पर्व 2021-22 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि विगत सत्रों के अपेक्षा इस बार कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं प्रतिभा पर्व में। तो क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, शिक्षक साथियों को इसके लिए क्या करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ पहले भी आदेश जारी हुए हैं जिनकी विभिन्न डेटें यहाँ पर दी गई हैं। ये प्रपत्र भी आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 और 2 यहाँ पर जो दिया गया है 14/9/2021 और 16/9/2021 में। इसके तहत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर तक प्रयास अभ्यास प्रयास पुस्तिका, इसके बाद दक्षता उन्नयन पुस्तिका से संबंधित तथा नवंबर और दिसंबर माह के लिए N-1 ब्रिज कोर्स जो अभी वर्तमान में भी संचालित है, इस संचालित करने और जनवरी माह में से लेकर के सत्र के अंत तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो पठन पाठन था उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कोविड के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति इनके माध्यम से की गई थी। इसी के साथ साथ सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्योजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस और 40% पाठ्यक्रम को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के रूप में पूर्ण कराना था। तो इसी आधार पर इस प्रतिभा पर्व को भी डिजाइन किया गया है। प्रतिभा पर्व जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी में से ही प्रतिभा पर्व के जो क्वेश्चंस होंगे, पेपर्स होंगे वो आएंगे। इस प्रतिभा पर्व को छात्रों का लर्निंग लॉस ना हो, उनकी जो रटने की पद्धति पर ना आए, एक वास्तविक तरह से कैसे सीख सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशल पर केंद्रित किया गया है। तो प्रतिभा पर्व में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके विस्तृत दिशा निर्देश इस पेज पर दिए गए हैं। तो ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रतिभा पर्व का आयोजन कब होगा। तो प्रतिभा पर्व 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा प्रतिभा पर्व। दूसरा है प्रतिभा पर्व की जो गतिविधि कैलेंडर है, कैसे कैसे होना है, ये परिशिष्ट 2 में दिया गया है। इसे भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। कक्षा 1 और 2 के जो मूल्यांकन का स्वरूप होगा उसमें कुछ परिवर्तन है। कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं लिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए जो प्रयास वर्कबुक है उसके आधार पर मूल्यांकन होगा। इसके साथ साथ अभ्यास पुस्तिका के अंत में जो वर्कशीट संलग्न है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन्हीं के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद कक्षा जो वर्कबुक दी गई है कक्षा के लिए, इस वर्कशीट को भी हमें पूरा कराना है, इसका मूल्यांकन भी हमें देखना होगा कक्षा 1 और 2 के लिए। इसके बाद कक्षा 3 से 8 तक के यदि मूल्यांकन की बात करें तो 3 से 8 तक प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक का मूल्यांकन होगा। वर्कशीट में 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य के लिए अधिभार निर्धारित किया गया है। इसके लिए पुनर्योजित पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। वर्कशीट जो होगी, वर्कशीट के 2 भाग होंगे, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में होंगे एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल रहेंगे। कक्षा 1 के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में समाहित होंगे कि जो एक कक्षा है, चाहे वो तीसरी हो, चौथी हो, इनके जितने भी विषय हैं उसकी एक बुकलेट बनाई जाएगी। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे। इसमें 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी शामिल रहेंगे। तो ये एक रूपरेखा थी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो वर्कशीट का स्वरूप कैसा होगा। तो इस वर्कशीट में जैसे खंड आ और बा आप देख सकते हैं कि 2 खंड रहेंगे वर्कशीट में। इसमें खंड आ में कुल 16 प्रश्न होंगे। इसमें 8 प्रश्न 1 नंबर के बहुविकल्पी होंगे,
5 प्रश्न 2 अंक के होंगे और 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। एक प्रश्न का मार्क्स होगा 4। इस तरह से 30 अंक का आपका खंड आ होगा। खंड बा होम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 20 अंक का होगा। इस तरह से 50 अंक का इस पेपर प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए की रखा गया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिभा पर्व है, पाठ्यक्रम सीमा क्या रहेगी। तो प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन N-1 जो अभी ब्रज कोर्स चल रहा है इसी पर आधारित होगा। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री को आधार बनाया गया है। इसी के साथ साथ वर्कशीट जो मूल्य और अन्य मूल्यांकन सामग्री है, ये हमें सभी विद्यालयों को प्रति विद्यार्थी के मान से जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हमें अतिरिक्त कहीं से फोटोकॉपी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं सामग्री का वितरण किस तरह से होगा। तो ब्लॉक वार वितरण होगा। ये विस्तृत जानकारी इस जो आदेश जारी किया गया है इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ हम प्रतिभा पर्व का यदि टाइम टेबल देखें तो ये टाइम टेबल रहेगा कक्षा 3 से लेके 5 तक का 12 से 2:30 बजे तक का टाइम होगा और 6 से 8 का जो टाइम होगा सुबह 9 से 11:30 तक का टाइम रहेगा। तो एक ही दिन में आपको पेपर्स कराने होंगे। इसमें जो प्रोजेक्ट कार्य के लिए बुकलेट है प्राथमिक के लिए 3, 4, 5 को 15 तारीख को 15 जनवरी को ही वितरित कर देना है जो होम बेस्ड रहेगा 40% का। इसी तरह से 6 से 8 तक के लिए भी 15 तारीख को ही प्रोजेक्ट वर्कबुक बता देना है और उसके दिशा निर्देश भी बताना है। इसमें नोट में दिखाया गया है कि सभी विषयों में वर्कशीट खंड आ खंड और बा के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को बच्चों को घर पर रहकर हल करना है। प्रत्येक कक्षा के लिए सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की केवल एक ही बुकलेट बनाई गई है, एकीकृत बुकलेट है। तो इस तरह से 15 तारीख को ही हमें बांट देना है बच्चों को। इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 को आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे। इस बार प्रतिभा पर्व का एग्जाम एक दिन में एक ही विषय का होगा जिसका पूरा विस्तृत टाइम टेबल भी इसमें दिया गया है। ये संपूर्ण जानकारी को आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे फॉर्मेट को पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानकारी या वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें जिससे सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, ये थी प्रतिभा पर्व से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जानकारी जिसके आधार पर हमें तैयारी कराना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें।